नमस्कार, आप सभी देख रहे हो न्यूज़ CG24। जी हाँ, आज हमारे स्पेशल एपिसोड रविवार का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिमाग बात का। दिमाग बात में आज हम बात करेंगे भाजपा युवा मोर्चा रामसागरपारा मंडल के सोशल मीडिया के प्रभारी विक्की राव जी से, जो लगातार युवा मोर्चा में सक्रिय रूप से सोशल मीडिया में लगातार सरकार के नाकामियों को दिखा रहे हैं और बता रहे हैं, आम जनता तक पहुँचा रहे हैं। आज हम बात करेंगे वर्तमान परिस्थिति में आपराधिक प्रवृत्ति से लेकर रोजगार तक, सरकार के किए गए वादों से लेकर रायपुर पश्चिम के राजनीति तक। हमारे न्यूज़ चैनल में सर न्यूज़ CG24 में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। नमस्कार। सर, वर्तमान में कांग्रेस सरकार का कहना है कि बेरोजगारी दर 1% से भी कम बचा है, क्या कहना आपको इसको लेकर? ये तो सरासर कांग्रेस और भूपेश सरकार की जो ये सरासर झूठ जो है वो सामने है। बेरोजगारी 0.4% से कैसे कम हो सकता है? एक जब प्यून की नौकरी का भर्ती आता है तो 2 लाख लोग करीब करीब क्या करते हैं, आवेदन देते हैं। तो 0.4% जैसे कि डेटा है, वो कैसे हो सकता है बेरोजगारी दर? बेरोजगारी दर आप कम हो गई है बोलते हैं, आपने क्या उद्योग लगाए? आपने उद्योग लगवाए? नहीं लगवाए। क्या आपने नई सरकारी नौकरियां निकाली? नहीं निकाली। तो आप किस हिसाब से बोल सकते हैं कि बेरोजगारी दर कम हुई है? बिल्कुल भी बेरोजगारी दर कम नहीं हुई है। ये केवल और केवल भूपेश सरकार अपनी रिसोर्सेज के माध्यम से डेटा को मैनिपुलेट कर रही है और जनता को ठग रही है, और कुछ भी नहीं कर रही है। और बेरोजगारी मेरे ही हिसाब से नहीं, पत्रकार महोदय, आप कहीं भी देखिए, इलेक्ट्रॉनिक हमारे जो आदरणीय रमन सिंह जी की जब सरकार थी तो इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर दिया गया था नया रायपुर में। क्या उसमें आप एक भी कोई प्लांट या किसी तरीके का शुरुआत कर पाए? नहीं कर पाए। आपके पास इतना माइनिंग का भंडार है, क्या आपके पास माइनिंग के कॉलेजों में सही पढ़ाई हो रही है? क्या आपके युवाओं में स्किल्स आ रहे हैं? नहीं। अगर आपने रोजगार दिया होता तो आपके प्रदेश के जो युवा हैं उनको बेंगलोर, उड़ीसा यहाँ जाके काम नहीं करना पड़ता। तो भूपेश जी, थोड़ा सा झूठ बोलना कम करिए और रोजगार देने पे ध्यान दीजिए। लगातार बढ़ते अपराध को लेकर युवा मोर्चा सड़कों की लड़ाई लड़ रहा है, लगातार संघर्ष कर रहा है। देखने को मिला है कि आए दिन युवा मोर्चा सड़कों पर उतर के प्रदर्शन कर रहा है। क्या कहना है, बढ़ते हुए अपराध रुक नहीं रहा है, उसका कारण क्या समझते हो आप? बढ़ते हुए अपराध नहीं रुकने का एक कारण है, जो है अपराधियों को मिला हुआ राजनीतिक संरक्षण। केवल और केवल यही कारण है। एक छोटा अपराधी और बड़ा से बड़ा अपराधी, सभी कोई ये सोचते हैं कि मेरे पिताजी की सरकार चल रही है, ठीक है, और उनका मेरे सर पे हाथ है। थाने तो मेरे बाप का घर है, माफ़ कीजिएगा भाषा के लिए, लेकिन थाना तो मेरे बाप का घर है, और मैं अपराध करूंगा और कुछ पैसे खर्च करके छूट जाऊंगा। हम देखते हैं चाकूबाजी, प्रतिदिन चाकूबाजी हो रहा है। अभी गुड़ियारी थाना में परसों या नरसों की बात है, एक बच्ची के साथ में छेड़छाड़ या इस टाइप का, छोटी सी बच्ची 6-7 साल की बच्ची के साथ में छेड़छाड़ का मामला आया है। इस टाइप का अपराध और घिनौना अपराध होना चालू हो गया है। छोटे छोटे बच्चे हाथ में चाकू लेके घूम रहे हैं, किसी भी सज्जन व्यक्ति को रोक लिया जाता है, पैसा छीन लिया जाता है, और ये अपराध भी दर्ज नहीं हो रहा है। हर दिन मारपीट हो रहा है, उसकी सुनवाई नहीं है, आम जनता त्रस्त हो गई है, लेकिन पूछने वाला कोई भी नहीं है। क्यों कोई नहीं है? फिर से वही बात, राजनीतिक संरक्षण। जब आपकी सरकार के बैठे हुए लोग संरक्षण अपना हाथ ऊपर रखेंगे तो यही होगा। लेकिन एक चीज़ समझिए, आप अपने आने वाली पीढ़ी के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। अपना सरकार के लिए 2-4 दिन की भलाई के लिए आप अपने देख रहे हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए गड्ढा खोद रहे हैं, और उसके लिए जनता आपको जवाब देगी। बढ़ते हुए अपराध को रोकने के लिए युवा मोर्चा किस प्रकार से आंदोलन कर रही है या किस प्रकार से रणनीति बना रही है? मंडल स्तर से लेके बूथ स्तर से लेके प्रत्येक स्तर तक का, क्यों ना आप मंडल के युवा मोर्चा के प्रभारी हो भी सोशल मीडिया में, तो किस प्रकार से आप अपने मुहिम के जरिए लोगों को जागरूक करें या सरकार पे दबाव बना रहे हैं?
देखिए, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा के तेजस्वी सूर्या जी आए थे और हमने बहुत बड़ा एक प्रदर्शन किया था मुख्यमंत्री आवास घेराव के लिए। और हम हर दिन कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। थाना का घेराव करते हैं, थाना घेराव के साथ साथ हम जनता में भी जा रहे हैं। लेकिन हमको एक चीज़ समझ में आ रहा है, इन सब के ऊपर जो कांग्रेस की सरकार है और उनके लोग हैं, और ख़ास करके हमारे मुख्यमंत्री जी महोदय, जो माननीय मुख्यमंत्री है, इन सब के ऊपर लिपापोती कर देते हैं। इन सब के ऊपर कोई कोई चीज़ जो है, जो क्या बोल सकते हैं कि कोई विषय, आपराधिक विषय जो बाहर आता है, तो ये लिपापोती कर देते हैं। इनके थानों में तो एक ही चीज़ होता है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध दर्ज करवाने आए तो उस व्यक्ति को क्या है कि बहला फुसलाकर या डराकर भेज दीजिए घर। मतलब एक आम जनता तो त्रस्त है ही, और हम क्या करते हैं कि अपने जो लेवल है उस पे जाके लोगों से मिलते हैं, उनके साथ जाते हैं, और हम चाहते एफआईआर जहाँ तक हमसे हो सकता है एफआईआर दर्ज करवाते हैं, प्रदर्शन करवाते हैं। लेकिन उनके कान में जूं नहीं रेंगती है क्योंकि ये बड़े लोग हैं, इनकी ताकत बड़ी है, लेकिन इनको पता नहीं है इनसे भी बड़ा जनता होती है। इनको जब जनता का आशीर्वाद मिलेगा इनको बहुत तगड़े से, और बहुत तगड़े से ये जब हारेंगे तब इनको समझ में आएगा कि लिपापोती करने का नतीजा क्या होता है। अभी अभी ईडी के द्वारा सौम्य चौरसिया का गिरफ्तारी किया गया या रिमांड पे रखा गया, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? ये तो बड़ी शर्मनाक बात है कि मुख्यमंत्री महोदय के जो निजी सचिव है वो इस तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप में जो है एक्साइज डिपार्टमेंट के द्वारा उठाई गई है, एक लॉ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ने उठाया है, तो वो भी इतने बड़े अधिकारी के ऊपर। तो कहीं ना कहीं जहाँ पे धुआं वहीं होता है जहाँ आग होता है, तो वो तो भूपेश बघेल जी को कुछ सोचना चाहिए और इस पे जो है सोच कर कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता नहीं है, ये लोग जब खुद ही संरक्षण करके घोटाले कर रहे बड़े बड़े, तो ये सौम्या चौरसिया जो है ये इनके हाथ की कठपुतली है। इनके पास जो पैसा आया होगा वो बहुत बंदर बाट के बाद आया होगा। सभी में बंदर बाट है, एक व्यक्ति फंस गया है, लेकिन ऐसे बहुत अधिकारी अभी निकलेंगे और बहुत पकड़े जाएंगे, ये तो निश्चित है। सर, एक आखिरी सवाल, आप सोशल मीडिया के द्वारा सरकार को किस प्रकार से घेरा जा रहा है और सोशल मीडिया किस प्रकार से लोगों को जागरूक कर रहे हैं अन्य विषयों में? देखिए, हम व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक के द्वारा पूरे प्रदेश में लोगों को जागरूक करते हैं। हर विषय को, छोटे छोटे विषय को लोगों के सामने लाते हैं। हमारा जो है एक ही चीज़ पे ध्यान है कि जनता जागरूक हो, क्योंकि ये जो पैसा है, ये जो प्रदेश है, ये हमारा है। ये किसी सरकार जो होती है वो जनता की सेवक होती है, और हमारा काम है कि जब सरकार गलत काम करे तो उसका विरोध करें, क्योंकि हम विपक्ष में हैं और वो करते रहेंगे। और सोशल मीडिया में बहुत ज़ोरों शोर से विरोध होता है, हर किसी तक पहुंचता है और कोने कोने तक जा रहा है। जनता समझ रही है और जनता इस चीज़ का जवाब देगी। न्यूज़ CG 24 को अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। धन्यवाद। जिस प्रकार से आप देख सकते हो कि सोशल मीडिया के प्रभारी विक्की राव जी का कहना है कि सरकार, चाहे आपराधिक गतिविधियाँ हो, चाहे सौम्य चौरसिया का मामला हो, चाहे रोजगार की बात हो, हर स्तर से सरकार बुरी तरह से नाकाम हुआ है। सोशल मीडिया प्रभारी विक्की राव जी का कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार अपने कार्यकाल में एक पूरी तरह से विफल साबित हुआ, चाहे युवाओं के लिए हो, चाहे रोजगार के लिए हो, चाहे बढ़ते हुए भ्रष्टाचार अपराध के लिए हो। आइए बने रहिए ऐसी खबरों के लिए न्यूज़ CG 24 में। धन्यवाद।